बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए और अब सबकी निगाहें 10 नवंबर को टिकी हैं, जब 10 नवंबर को मतगणना होगी। ऐसे में आज कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि जब तमाम संस्थानों ने एग्जिट पोल दिखाया है जिसमें महागठबंधन सरकार बनाने के बेहद करीब दिख रही है, तो वो इसको कैसे देखते हैं सर? सिद्धांत रूप से कांग्रेस पार्टी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल को लेकर कभी उत्साहित नहीं रही है, लेकिन बिहार में जिस तरह से पूरे इलेक्शन कैंपेन में लोगों का विशाल समर्थन कांग्रेस राजद गठबंधन के नेताओं की सभाओं में देखने को मिला, वो एक इंडिकेटर था कि बिहार में ये चुनाव जो हुआ है वो वोट फॉर चेंज हो रहा है, सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों ने वोट किया। तो ग्राउंड में वो दिख रहा था, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद हमारे उस विश्वास और उम्मीदों को और बल मिला। और कांग्रेस का मानना है जब एग्जैक्ट पोल आएगा 10 तारीख को, तो आप देखेंगे इससे बेहतर परिणाम महागठबंधन के पक्ष में, क्योंकि सरकार के क्रियाकलापों से बड़े पैमाने पर लोगों में नाराजगी है। लोग किसी भी हालत में नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर नहीं देखना चाहते। प्रधानमंत्री से लोगों को बड़ी निराशा है बिहार में। उनसे जो उम्मीदें थी, जो उन्होंने उम्मीदें जगाई थी पिछले 6 सालों में, उसमें से एक भी काम बिहार के लिए नहीं किया। तो उसकी परिणति थी कि लोगों ने विपक्ष पर भरोसा किया। लोगों को लगा नहीं, बीजेपी जदयू वाले ठग रहे हैं, सिर्फ झांसा देते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ पूरे इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा, जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय नेगेटिव कैंपेन करते थे। अब नीतीश जी को मैंने 1-2 दिन सुना कि वो तेजस्वी यादव जी के लिए तुम तराक शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन और हताशा था, जो कहीं न कहीं लोगों के आक्रोश को भाप गए थे और संभावित पराजय को देखते हुए उन्होंने अपना आपा कई बार खोया। तो ये हम लोगों को लग रहा था कि सरकार में इस बार वापसी होनी है, लेकिन मेरा मानना है कि इसका रिजल्ट जब आएगा तो उससे और भी बेहतर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जनता थक चुकी है और इन दोनों को सजा देना चाहती है, जेडीयू और बीजेपी। स्वाभाविक है, विकल्प हम हैं, हमें उसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिया है, अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला परिणाम आने तक यहीं कैंप करेंगे। तो क्या लगता है, कांग्रेस को अब डर लग रहा है ये विधायक के टूटने का, क्यों ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है? ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है, क्योंकि श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बिहार चुनाव का प्रबंधन का काम देख रहे थे पार्टी की तरफ से, और एक दिन के लिए बीच में दिल्ली गए थे 5 तारीख के प्रचार खत्म होने के बाद, तो उनको तो आना ही था। और अविनाश जी हमारे पूरे सिस्टम में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, चूँकि गोहिल जी अस्वस्थ हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, तो लगता है कि अविनाश जी का कार्यक्रम इस उद्देश्य से बनाया गया होगा। इसे कोई ऑब्जर्वर करके बनाने वाली या उस रूप में आने वाली बात नहीं है। काउंटिंग होना है, हमें अपने लोगों से मिलना जुलना है, चुनाव के बेहतर परिणाम की अपेक्षा आ गई है, तो स्वाभाविक है इस खुशी के माहौल में अपने लोगों के साथ बैठकर जो एक भावनात्मक लगाव होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी का इजहार करना, ये उसका काम है। लेकिन हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के लोगों को इस बात का प्रिकॉशन तो लेना ही है कि अभी 2 दिन का समय है काउंटिंग, और जिस विशेषताओं को लेकर बीजेपी जानी जाती है, तो हम लोगों अपने लोगों को कहा है कि जहाँ जहाँ स्ट्रांग रूम बना है वहाँ उसकी निगरानी करो, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन में कई बार इन लोगों ने असंवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक काम किए हैं, खासकर बीजेपी के लोग। तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं और उनको जब एहसास हो गया कि सत्ता अब 2 दिन के बाद चली जाएगी, तो हो सकता है वो कुछ अवैध तरीके अपनाएं। तो प्रेमचंद्र मिश्रा का साफ तौर पे कहना है कि 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तभी देखना होगा कि जनता किसे बिहार का मुख्यमंत्री चुनती है। ऐसे और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।